रागादिरोगान् सततान् शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय का निदान स्थान पढ़ रहे हैं। उसमें 10 अध्याय जो है प्रमेह तक हमारे हो गए हैं और उसके आगे का जो विद्रधि वृद्धि गुल्म ये अध्याय है वो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं। सो विद्रधि विद्रुधि और गुल्म ये सब जो है वो अथ अतः विद्रधि वृद्धि गुल्म निदानम व्याख्यास्यामः ऐसे कहते हैं। सो इसमें हमें क्या देखना है, अथ अतः ऐसा जो भी कहते हैं तो इसके बाद में यानी प्रमेय के बाद में ये विद्रधि वृद्धि गुल्म ये निदान आते हैं। सो विद्रधि वृद्धि गुल्म ये जो हम देखेंगे तो वो प्रमेय के बाद आते हैं। सो प्रमेय का जो हम धातु का आश्रय देखते हैं तो उस धातु आश्रय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा धातु आश्रय होने के कारण ये जो धातु पाक है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा धातुपाक होने के कारण विद्रधि वृद्धि और गुल्म ये हो जाते हैं। तो इसके अभी निदान यानी हेतु हम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें भुक्त ही पर्युषित अत्युष्ण रुक्ष शुष्क विदाहिभिः जिह्न शय्या विचेष्टाभिस्तैस्तैश्च असृक् प्रदूषणैः दुष्ट त्वक् मांसमेदोऽस्ति स्नायु असृक् कंडराश्रयः यशोफो बहिरन्तर्वा महामूलो महारुजः वृत्तः स्यात् आयतो यो वा स्मृतः षोडश विद्रधिः दोषैः पृथक् समुदितैः शोणितेन क्षतेन च। अभी ये जो विद्रधि होती है उसके हेतु कौन कौन से है तो भुक्त ही पर्युषित अति उष्ण रुक्ष शुष्क विदाहिभिः पहले जो है वो आहार के हेतु बताए गए हैं। सो ये जो आहार के हेतु है उसमें क्या क्या है तो पर्युषित अन्न खाना यानी वासी जिसको हम कहते हैं वो खाना खाना यानी कल बनाया हुआ है वो आज खाना, जो पकवान है वो भी 3 दिन के बाद नहीं खाना चाहिए ऐसे है। यानी जो रसाला यानी श्रीखंड है या फिर ऐसे कुछ जो पक्व जो कुछ समय तक रह सकते हैं ऐसे जो पदार्थ रहते हैं वो भी 3 दिन के बाद नहीं खाने चाहिए। दशमी जो रहती है वो कुछ दिन चल सकती है जो दूध में बनाई जाती है, लेकिन पर्युषित यानी रोज जो आटा गूंदना है वो रात को गूंद कर रख दिया और दूसरे दिन रोटी बना दी, ये भी बात अच्छी नहीं है। सो ये अलग अलग ऐसी बातें हैं कि जो पर्युषित अन्न में आ जाती है। ये पर्युषित अन्न अगर नित्य सेवन करते हैं तो उसके कारण ये विद्रधि हो जाती है। फिर उसके बाद में आया है कि अति उष्ण अति शुष्क अति रुक्ष और विदाह। जो शुष्क और रुक्ष है वो शरीर में वात पित्त बढ़ाने वाले हैं। वात पित्त बढ़ेगा तो शरीर में धातुपाक जल्दी हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि संप्राप्तियां जल्दी हो जाते हैं वात पित्त बढ़ने के कारण। सो ये उसका कारण है। अति उष्ण अगर खाया जाता है तो उसके कारण भी धातुपाक जल्दी हो जाता है, वो उष्मा के कारण। और एक बताया गया है कि विदाही अन्न जो रहता है ना वो भी शरीर में धातुपाक उत्पन्न करने वाला रहता है, बिकॉज विदाह होने के कारण धातु जो है उसमें दाह हो जाता है, उसमें पाक हो जाता है और वही कारण है कि विदाह अन्न खाने के कारण धातु जो है उसमें पाक हो जाता है। तो जिधर जिधर धातु पाक है ना उधर उधर ये विद्रति वृद्धि गुल्म बनने की या फिर उसकी संप्राप्ति जो है वो उधर जन्म लेती है। सो भुक्त ही पर्युषित अन्नैः पर्युषित अत्युष्णैः रुक्ष शुष्क विदाहिभिः जिह्न शय्या विचेष्टाभिः एक ये कारण बताया गया है। जिन्ह इसका मतलब है टेढ़ा मेढ़ा या फिर वाकडं ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात, जिन्ह इज टेढ़ा मेढ़ा। सो जिन्ह शय्या जो शय्या है वो अगर प्राकृत नहीं है, एक स्तर पर नहीं है, अलग अलग उसके ऊंचा है, ऐसी अगर बात है तो उसके कारण जिन्ह शय्या और जिन्ह विचेष्टा यानी हम कुछ भी चलते हैं, कोई भी सॉन्ग के ऊपर डांस करते हैं या फिर कुछ भी शरीर क्रियाएं जो करते हैं उसमें भी अगर जिन्हता यानी जो हम कह सकते हैं कि उसमें अगर टेढ़ा मेढ़ापन ज्यादा है तो उसके कारण भी ये विद्रधि वृद्धि गुल्म ये हो सकता है। तैतैहि च असृक् प्रदूषणैहि और ऐसी भी कुछ भी बातें कि जो रक्त को दूषित करती है। तैहि तैहि च असृक् प्रदूषणैहि तैहि तैहि नाम ये जो सब हेतु है उनके कारण असृक् प्रदूषण करने वाले जो जो हेतु है उसके कारण ये विद्रधि हो जाता है।
अश्रुक प्रदूषणैः दुष्टत्वक्मांसमेधोऽस्थि स्नायु अश्रुक कंडराश्रयः यह शोफो बहिर्अंतर्वा। अश्रुक प्रदूषण यानी रक्त दूषित हो जाता है, तो रक्त दूषित होने के कारण जब भी ये दुष्ट त्वक मांस मेदोस्थि स्नायु ऐसे कहा गया है। सो इसमें क्या क्या दूषित हो जाता है? सो उसमें जो दूषित होने वाले हैं वो है त्वचा दूषित होती है, मांस दूषित होता है, फिर उसके बाद में ये स्नायु जो है वो भी दूषित हो जाते हैं, और अश्रुक कंडरा आश्रय, अश्रुक यानी जो खून है उसकी दुष्टि, कंडरा उसकी दुष्टि, ये सब जो दुष्टि हो जाती है उसी के कारण ये स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो गुल्म विद्रधि वृद्धि ये सब हो जाते हैं। सो जैसे इधर हमें एक देखना है कि धातु पाक जिधर जिधर जल्दी हो जाता है, सो उसके कारण ये हमें देखने के लिए मिलता है कि दुष्टत्वक मांसमेधोस्थि स्नायु अश्रुक कंडराश्रयः यह शोफो बहिः अंतर्वा। ऐसा शोथ जो उत्पन्न हो जाता है कि जो बाह्य बहि स्थान में है या फिर अभ्यंतर स्थान में है। महामूलो महारुजः, ये शोफ कैसा रहता है कि महामूल उसका जो रूट है वो बहुत बड़ा होता है, छोटा सा है ऐसा नहीं है, और महारुजः इसमें जो वेदना रहती है वो भी बहुत ज्यादा वेदना रहती है। वृत्त स्यात् आयतो यो वा स्मृत षोडश विद्रेहे, इसका आकार यानी व्रण वस्तु इसकी कैसी होती है? वृत्तः यानी राउंड, राउंड शेप होता है। स्यात् आयतः यहावा, आयत यानी जो फैला हुआ ऐसा रहता है। तो जो वृत्त या फिर आयत ऐसा जो रहता है वो स्मृतः षोडा स विद्रधि, ये जो विद्रधि है उसके 6 प्रकार के, षोडा यानी 6 प्रकार के विद्रधि होती है। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोषैः पृथक समुदितैः, दोषैः पृथक यानी वातज पित्तज और कफज, ये 3 प्रकार के हो गए, वातज विद्रधि, पित्तज विद्रधि, कफज विद्रधि, और समुदितैः दोषैः विद्रधि यानी सब दोष मिला के सन्निपातिक है। आणि शोणितेन क्षतेन च, 5वां जो प्रकार बताया गया है वो है रक्त विद्रधि, और 6ठा प्रकार जो है वो क्षत विद्रधि, क्षत होने के कारण जो बनता है वो है क्षत विद्रधि। तो ये विद्रधि के अलग अलग 6 प्रकार बताए गए हैं। उसमें दोषे ही पृथक यानी वातज पित्तज कफज, सान्निपातिक, रक्तज और क्षतज, ऐसे ये प्रकार हैं। बाह्योत्र तत्र तत्रांगे दारुणो ग्रथितो उन्नतः आंतरो दारुणतरः गंभीरो गुल्मवद्घनः वल्मीकवत् समुच्रायी शीघ्र घायात्यग्नि शस्त्रवत्। अभी ये जो है ये कैसे कैसे है? तो ये जो कहते हैं इसमें अंतर विधृति, अंतरो बाह्यः अत्र तत्र तत्रांगे दारुणो ग्रथितोन्नतः, बाह्य शोफ जो रहता है, बाह्य भाग में जो विद्रधि रहता है वो कैसा है? तत्र तत्रांगे दारुणः ग्रथितः उन्नतः, उसमें दारुण यानी बहुत तकलीफ देने वाला उस अंग के ऊपर, ग्रथित उन्नतः उसमें ग्रथित यानी जिसमें ग्रंथि बनी हुई है ऐसा उन्नत शोथ रहता है जिसमें बाह्य विद्रधि है, राइट। ये जो बाह्य विद्रधि है वो कैसा है? तो बाह्य अत्र तत्र तत्रांगे, उसी जगह के ऊपर वो दारुण है, तकलीफ देने वाला है, ग्रथित है और उन्नत है। और फिर ये जो अंतरो दारुणतरः गंभीरः गुल्मवद्घनः, अंतर विद्रधि जो रहती है ना वो दारुणतर रहती है। ये बाह्य विद्रधि जो है वो तो तकलीफ देने वाली है ही, लेकिन अभ्यंतर विद्रधि है वो दारुणतर यानी वो ज्यादा तकलीफ देने वाली, गंभीरः गुल्मवद्घनः, गंभीर यानी अभ्यंतर यानी बहुत ज्यादा अभ्यंतर के धातु जो रहते हैं उसके अंदर उसका परिणाम ज्यादा आ जाता है, और गुल्मवद घनः, गुल्म के अनुसार वो रहती है, घन होती है, ऐसी रहती है। और ये क्या करती है? वल्मीकवत समुच्रायी शीघ्र घायत्यग्नि अग्नि शस्त्रवत, शीघ्र घाती ऐसा है, शीघ्र घाती अग्नि शस्त्रवत, ये जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी तकलीफ देने वाली, शीघ्र घात करने वाली ऐसी रहती है। और ये अग्नि शस्त्रवत यानी अग्नि के अनुसार जो बहुत जल्दी काम कर देती है, वेग से काम करती है, शस्त्र जैसे जल्दी ही काट देता है वैसे ही आयु जल्दी काट देने वाली, ऐसी ये अभ्यंतर विद्रधि होती है। इसमें
वल्मीकवत समुच्चरायी ऐसे कहा, और एक शब्द आया है वल्मीक यानी जो एंटहिल रहता है उसके अनुसार अभ्यंतरतः बहुत जल्दी, जितना हम उसको देखते जाए वो बहुत बड़ा बड़ा देखने के लिए मिलता है जो एंटहिल रहता है वो, वैसे वल्मीकवत समुच्चरायी ऐसे कहा गया है। सो ये जितना ऊपर से दिखता है उससे भी ज्यादा बड़ा रहता है, ऐसा है। तो वल्मीकवत समुच्चरायी शीघ्र घाती अग्निशस्त्रवत नाभि बस्ती यकृत प्लीह क्लोमरुत कुक्षिवौक्षणे स्याद वृक्कयोः अपाने च। अभी ये जो है वो गुल्म विद्रदी के स्थान अलग अलग बताते हैं, कौन कौन से स्थान हैं। सो एक तो नाभि, नाभि के इधर गुल्म होता है, बस्ती के इधर ये गुल्म विद्रदी होते हैं, यकृत ये एक विद्रदी का स्थान रहता है। फिर यकृत प्लीह, प्लीहा ये भी एक स्थान रहता है। क्लोम रुत कुक्षि वंक्षण, क्लोम में ये विद्रदी होता है, हृदय में ये विद्रदी होता है, कुक्षि में ये विद्रदी होता है, वंक्षण में ये विद्रदी होता है, और वृक्क में और अपान, अपान इसका मतलब है कि गुदस्थान, उधर ये सब विद्रदी हो जाते हैं। अभी इसके बाद में जो आते हैं वो है वातात तत्र अति तीव्र रुक, वातज जो विद्रदी बताते हैं तो उसका कैसा लक्षण है ये इधर से चालू हो जाता है। सो वातात तत्र अति तीव्र रुक शाव अरुणश्चिरोत्थान पाको विषम संस्थिति व्यधन छेद भ्रम आनाह स्पंद सर्पण शब्दवान। अभी ये जो वातज विद्रदी है वो कैसे है। सो वातज विद्रदी जो है तत्र अति तीव्र रूप, बहुत ज्यादा उसमें पीड़ा होती है, जो रुजा है वो बहुत ही ज्यादा है, तीव्र रुजा उसमें रहती है। सो ये तीव्र रुजा जो है ये वातज विद्रदी में स्पेसिफिकली हमें देखने के लिए मिलती है। सो ये तीव्र रुजा जो है वातज विद्रदी में, और भी उसके साथ कुछ लक्षण है, वो है शाव अरुण चिर उत्थान पाक, शाव वर्ण उसका रहता है, फिर चिर उत्थान पाक यानी धीरे धीरे वो उत्थान यानी बन जाता है, और उसका पाक भी धीरे धीरे होता है। चिराग पाकः विषम संस्थिति ही, उसकी जो आकृति रहती है वो विषम आकृति यानी संस्थिति जो है उसका वर्ण वस्तु, वर्ण होने के बाद जिसे हम कहते हैं, लेकिन संस्थिति ये वर्ण वस्तु को एनालोगस शब्द हम इधर कह सकते हैं, विषम संस्थिति है। व्यधन छेद भ्रम आनाह स्पंद सर्पण शब्दवान, ये कैसा रहता है, व्यधन छेद भ्रम आनाह स्पंद सर्पण शब्दवान। व्यधन यानी व्यध, कोई भी भाला जो हम कहते हैं ना उसका जो स्टैब वुंड बोलते हैं वैसी इसमें पीड़ा रहती है, वेदना रहती है, छेदनवत पीड़ा रहती है। फिर भ्रम हो जाता है यानी चक्कर सी आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस वातज विद्रदी। आनाह जो पेट है वो फूला हुआ रहता है, स्पंद, स्पंद उसमें यानी कुछ पल्सेशंस मालूम पड़ते हैं, और सर्पण शब्दवान, सर्पण यानी उसकी जो पीड़ा है वो भी एक जगह नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसी पीड़ा हो जाती है। और ये जो विद्रदी है वो अगर उसको हम टच करते हैं तो शब्दवान, उसका शब्द उत्पत्ति हो जाती है, कुछ ना कुछ तो आवाज आ जाती है उस विद्रदी से। सो ये जो है ये टिपिकल वातज विद्रदी का लक्षण कहा जाता है। तो उसके बाद में जो है वो है पित्तज विद्रदी। सो रक्त ताम्र असित पित्ता तृणमोह ज्वर दाहवान क्षिप्र उत्थान प्रपाकश्च पांडुक कंडुयुत कफात। अभी रक्त ताम्र असितः पित्ता तृणमोह ज्वर दाहवान क्षिप्र उत्थान प्रपाकश्च, इधर तक जो है वो पित्तज विद्रदी हो जाता है। सो रक्त ताम्र असितः, ये जो विद्रदी है उसके वर्ण कैसे है, रक्त वर्ण का है यानी रेड कलर्ड है, ताम्र यानी ब्रिक कलर्ड वाला है, फिर असित, असित यानी जो श्वेत नहीं है ऐसा वर्ण उसका रहता है पित्ता। और इसके लक्षण उसके साथ में क्या क्या रहता है, तब तृण मूर्छा ज्वर दाहवान, तृष्णा उसके कारण होती है, पित्तज विद्रदी के कारण टिपिकली बहुत ज्यादा तृष्णा लगती है। फिर उसके बाद में मोह, किम कर्तव्यता मूढ़ता, ये मोह कहा गया है, क्या करूं क्या नहीं करूं, अरति जैसे पेशेंट को ज्यादा महसूस हो जाती है, ज्वर और दाह ये भी लक्षण उसमें पाए जाते हैं। और है कि क्षिप्र उत्थान प्रपाकश्च, ये जो है वो क्षिप्र उत्थान जल्दी बन भी जाती है और जल्दी पक भी जाती है।
जैसे कि हमने पित्तज विदृधि में देखा कि चिर उत्थान पाकः, ये बनने में भी समय लगता है और इसका पाक होने में भी समय लगता है, लेकिन जो पित्तज विदृधि है ये बनने में जल्दी बन जाती है और इसका पाक जो है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। सो इसका कन्वर्जन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी है, पाक बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। सो ये जो है ये है पित्तज विदृधि। उसके बाद में जो होती है वो कफज विदृधि है। सो क्षिप्र उत्थान प्रपाकश्च कॉमा पांडु कंडुयुत कफात स उत्क्लेश शीत शीतकस्तंभः जृंभा रोचक गौरवः चिर उत्थान विपाकश्च कॉमा, इधर तक जो है वो है कफज विदृधि। अभी ये पित्तज विदृधि हो गया, फिर कफज विदृधि कैसा है, पांडु कंडुयुत कफात। ये जो पित्तज विदृधि है उसका वर्ण जो है पांडुर वर्ण है, यानी पैलौर है, उसमें पेल कलर्ड है। और फिर ये कहा गया है कि कंडु युत कफात, ऐसा कहा गया है। सो इसमें कंडु पहला लक्षण जल्दी देखने के लिए मिलता है। सो पेशेंट बताता है ऐसा विदृधि जो होते हैं ना, पहले कंडु था और फिर विदृधि बन गया। सो कंडुयुत कफात स उत्क्लेश शीतक स्तंभ जृंभा अरोचक गौरवः, ऐसा कहा। स उत्क्लेश, इसमें उत्क्लेश रहता है, कफ है तो उसके कारण उसका उत्क्लेश रहेगा। सो पेशेंट को नॉशिएटिंग या फिर उल्टी आना ऐसे फीलिंग्स उसमें रहते हैं। शीतक स्तंभ, वो जो विदृधि है वो स्पर्श में शीत है, स्तंभ उसमें महसूस होता है, हलचल करने में दिक्कतें रहती हैं। जृंभा अरोचक गौरवः, जृंभा उसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा जृंभण यानी यॉर्निंग पेशेंट करता है। और अरोचक और गौरव ये भी उसमें देखने के लिए मिलता है। अरुचि है पेशेंट को, इसमें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है और भी जो खाना खाया जाता है उसमें रुचि नहीं रहती है, इसी के लिए इसको अरोचक। और गौरव, गौरव इसका मतलब है कि हेवीनेस लगता है, पेशेंट कुछ भी खाना खाता है या नहीं भी खाता है तो भी उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, इसके कारण गुरुता महसूस होती है और गौरव ये लक्षण उसमें आ जाता है। चिर उत्थान विदाहश्च, ऐसे भी कहा गया है। चिर उत्थान, चिर उत्थान है इसका बनने में बहुत ही ज्यादा समय लेता है। और प्रपाकश्च, इसका विदाह यानी पाक जो है वो भी बहुत देरी से हो जाता है। सो ये तीन अवस्थाएं जो है वो पहले हमें जान लेनी चाहिए कि अगर माता जो है तो वो भी चिर उत्थान प्रपाकश्च ऐसे कहा गया है और चिर उत्थान विदाहश्च ऐसे कवच में कहा गया है। प्रपाक पाक होने में और विदाह यानी विदग्धावस्था भी आने में इसको बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी पहली जो अवस्था है विदृधि की अपक्वावस्था वही चिरकालीन रहती है और इसमें जो है वो पाक होने में ज्यादा समय लेता है, जो वातज विदृधि है वो। सो चिर उत्थान प्रपाकश्च और चिर उत्थान विदाहश्च, ये दोनों शब्द अलग अलग है, उसको हमने पहले जानना चाहिए। सो ये सब हुए लक्षण जो है वो वातज पित्तज और कफज विदृधि जो कहा गया है उसके लक्षण हमने देख लिए। सो उसके बाद में जो आते हैं स उत्क्लेश शीतकजृंभा अरोचक गौरवः चिर उत्थान विपाकश्च संकीर्ण सन्निपाततः। अभी अगर सन्निपातिक यानी तीनों दोष एकदम इधर प्रकोपित हुए हैं तो उसके जो है संकीर्ण लक्षण पाए जाते हैं, यानी कुछ लक्षण उसमें वातज के दिखेंगे, कुछ लक्षण पित्तज के दिखेंगे, कुछ लक्षण जो है वो कफज के दिखेंगे, ऐसा संकीर्ण लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। सामर्थ्याच्च विमृशेत बाह्य अभ्यंतर लक्षण, विदृधि जो है उसके सामर्थ्य के अनुसार बाह्य और अभ्यंतर इसके लक्षण जाने जाते हैं। सो विदृधि अगर बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है तो वो अभ्यंतर विदृधि है और थोड़ा कम तकलीफ देने वाली है तो वो है वो बाह्य विदृधि है। कृष्ण स्फोटावृतश्रावस तीव्र दाह रुजाज्वरः पित्तलिंग असृजा बाह्यः स्त्रीणाम एव अथ अंतरः। अभी रक्तज विदृधि के बारे में बताते हैं। सो रक्तज विदृधि जो है वो कैसा है, कृष्ण स्फोटावृतः, कृष्ण वर्ण का है। स्फोट आवृतः, ये जो विदृधि है उसमें उसके ऊपर विदृधि के ऊपर भी विस्फोट रहते हैं, यानी एक विदृधि पहले दिखेगा और उसके ऊपर विस्फोट भी दिखेंगे। शाव तीव्र दाह रुजा ज्वरः, शाव वर्ण का है, तीव्र दाह है, इसमें तीव्र रुजा है, ज्वर भी है। पित्तलिंगः असृजा बाह्यः, असृजा, असृज यानी रक्त के कारण जो ये होती है विदृधि वो पित्त लक्षण के अनुसार देखने के लिए मिलती है। और स्त्रीणाम एव तथा अंतरः, और पित्तज विदृधि जैसे इसके लक्षण देखने के लिए मिलते हैं
और जो अभ्यंतर है वो रक्तज अभ्यंतर विद्रति जो है वो स्त्रीणाम एवं अंतरहा ऐसा है, यानी स्त्रियों में ही पाया जाता है, स्त्री में ही देखने के लिए मिलता है। तो रक्तज विद्रति स्त्रियों में देखने के लिए मिलता है। शस्त्राद्यैः अभिघातेन क्षते वा अपत्यकारिणः क्षतोष्मा वायु विक्षिप्तः स रक्तं पित्तम् ईरयन् पित्तात् अश्रुलक्षणं कुर्यात् विद्रधिं भूयुः उपद्रवम्। अभी ये जो है वो क्षतज विद्रधि क्या है वो बताते हैं। सो क्षत होने के बाद क्षत उष्मा शस्त्राद्यैः अभिघातेन क्षते वा अपत्यकारिणः, पहले तो है वो क्षत होने के कारण यानी शस्त्र आदि के कारण इसमें क्षत हुआ है, और वो जो क्षत है उसमें भी अगर अपथ्य सेवन किया जाता है, क्षते वा अपथ्यकारिणः जिसमें अपथ्य का सेवन नहीं किया जाता है, पुयोत्पत्ति पथ्य जो है वो अगर नहीं उबे किया जाता है, सो अपथ्यकारिणः क्षतोष्मा वायु विक्षिप्तः, इसमें जो क्षत में जो ऊष्मा है जो धातुपाक है वो वायु के कारण विक्षिप्त होने के कारण विक्षेपित होने के कारण स रक्तम पित्तम ईरयन, रक्त और पित्त ये दोनों को भी दूसरी जगह फैल देता है। पित्त अश्रुक लक्षणम कुर्यात विद्रधिम भूयु उपद्रवम, पित्त रक्त के लक्षण इसमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी पित्त विद्रधि के लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं और रक्त विद्रधि के लक्षण भी इस क्षतज विद्रधि में पाए जाते हैं। और ये जो है कुर्यात विद्रधिम भूयु उपद्रवम, ये जो विद्रधि है क्षतज विद्रधि इसके उपद्रव बहुत सारे हैं। अभी आप कहेंगे कि पहले लड़ाइयाँ होती थी तो क्षत हो जाते थे, अभी क्षत नहीं होते हैं और क्षतज विद्रधि नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव अगर केयर अच्छी तरीके से नहीं ली जाती है तो भी क्षतज विद्रधि में परावर्तित होने की आशंका उसमें रहती है। दूसरी बात है कभी खेल में कुछ भी खेलते समय भी कुछ ना कुछ तो लग जाता है, और उसकी अगर पोस्ट ऑफ केयर नहीं अच्छी तरह से लिए जाती है तो भी उसके कारण ये क्षतज विद्रधि हो जाते हैं। तो ये अलग अलग जो प्रकार के क्षतज विद्रधि जो बताए गए हैं, सो वातज पित्तज कफज सान्निपातिक रक्तज और क्षतज विद्रधि ये सब इधर तक हो जाते हैं। तो उसके बाद में तेषु उपद्रवाम ऐसा कहा गया है, तेषु उपद्रव भेदश्च स्मृतो अधिष्ठान भेदतः, उनके जो उपद्रव है वो अधिष्ठान के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। ये जो विद्रधि है वो कौन से एरिया में है, किधर हुआ है, उसके अनुसार इसके विद्रधि के जो उपद्रव है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो नाभ्याम हिद्मा भवेत बस्तो मूत्रम कृच्छ्रेण पूतिचा, अगर ये विद्रधि नाभि में है तो हिद्मा ये लक्षण उसका उपद्रव स्वरूप रहेगा, नाभ्याम हिद्मा भयेत। ओके, उसके बाद में जो है वो है बस्तो मूत्रम कृच्छ्रेण पूतिच, अगर बस्ती में ये विद्रधि होता है तो मूत्रम कृच्छ्रेण और पूति मूत्रम, मूत्र जो है उसमें मूत्र कृच्छ्रता आ जाती है और पूति मूत्रता आ जाती है अगर बस्ती में ये विद्रधि है तो। प्रमोहास्तमक कासो हृदय घट्टनम व्यथा, अगर ये विद्र नहीं एक बीच में कहा गया है श्वासो यकृति रोधस्तु प्लीहान्य उच्छ्वासस्य त्रुट पुनः, अगर ये विद्रधि यकृत में यकृत में हो जाता है तो श्वास ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है, और प्लीहा में अगर होता है तो उसके कारण जो है वो यकृति रोधस्तु प्लीहानि उच्छ्वास्य त्रुट पुनः, इसमें उच्छ्वास जो है उच्छ्वास्य रोधः यानी एक्सहेलेशन जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, उच्छ्वास्य रोधः प्लीहा में अगर विद्रधि है तो, और उसमें बहुत ज्यादा तृष्णा भी देखने के लिए मिलती है। गलग्रहाः क्लोमनी, अगर क्लोम में अगर ये विद्रधि होता है तो उसका जो उपद्रव है वो है गलग्रह। हम बहुत समय ऐसा है कि गलग्रह है, पानी पीने में अटक जाता है या फिर बोलने में अगर दिक्कतें हैं तो क्लोम में विद्रधि है, ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए। सो गलग्रह क्लोमनी स्यात् सर्वांग प्रग्रहो हृदि, अगर हृदय में है तो सर्वांग प्रग्रह पूरा जो अंग है वो जकड़ जाता है, और इसमें एक शब्द आया है कि प्रग्रह, प्रग्रह यानी प्रकर्षेण ग्राहति गृह्यते, प्रकर्षण बहुत ज्यादा उसमें तकलीफ देने वाला, पूरा शरीर जो है वो जकड़ जाता है, ऐसा है अगर हृदय में विद्रधि हुआ है तो।
और भी उसके कुछ लक्षण है। प्रमोह तमकः कासो हृदये घट्टनं व्यथा। उसमें प्रमोह यानी कार्य अकार्य अविवेकः, यानी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका मोह हो जाता है। तमकः तमक श्वास उसमें देखने के लिए मिलता है। कासः खांसी उसमें है। और हृदय घट्टनम व्यथा, हृदय में बहुत ज्यादा घट्टन जैसी वेदना यानी कूटने जैसी वेदना उसमें हो जाती है अगर ये विद्रदी हृदय में स्थित है तो। कुक्षी पार्श्व अंतरांस अंतरांसार्थी कुक्षौ आटोप जन्मच। अगर ये कुक्षी में है तो क्या हो जाता है, कुक्षी पार्श्व अंतरांश, अंतर अंश अर्थी है, अंश यानी अंशशूल, पार्श्वांतर पार्श्व के बीच में शूल होता है और कुक्षी शूल होता है। अगर कुक्षी में विद्रदी है तो कुक्षी शूल है, पार्श्वांतर में शूल है और अंश शूल है। और आटोप जन्मच, पेट जो है उसमें बहुत ज्यादा आटोप यानी गुड़गुड़ आवाज आ जाती है। सप्नोर्ग्रहो वोक्षणयोः, अगर वोक्षण में विद्रदी है तो सक्थि ग्रह ये देखने के लिए मिलता है। वृक्कयोः कटिपृष्ठयोः, अगर वृक्क में है तो कटिपृष्ठ इसमें ये ग्रह हमें देखने के लिए मिलता है। फिर पार्श्वयोश्च व्यथा पायौ पवनस्य निरोधनम, अगर पार्श्वयोः व्यथा पायौ पवनस्य निरोधनम, अगर पार्श्व ये जो पायौ यानी गुल्म सॉरी विद्रदी अगर पायु स्थित है गुदद में स्थित है तो क्या हो जाता है, सो उसमें अगर गुद में स्थित है तो पवनस्य निरोधनम, वायु का अवरोध हो जाता है। सो ये कौन से एरिया में कौन से अवयव को आश्रित ये गुल्म है ये विद्रदी है उसके अनुसार उसके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। सो तेषु उपद्रव भेदश्च स्मृतो अधिष्ठान भेदता, उसका अधिष्ठान क्या है उसके अनुसार ये अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि तमक श्वास लेके पेशेंट हमारे पास आता है, लेकिन तमक श्वास है तो तमक श्वास की चिकित्सा करना ये बात तो सही है ना, है ऐसा नहीं है, लेकिन तमक श्वास ये लक्षण स्वरूप यकृत स्थान विद्रदी का अगर है तो उसमें आया है। सो वो भी हमें एक बार सोचना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो यूएसजी हम करवा सकते हैं एब्डोमेन। सो अगर ऐसी कुछ बात है कि विद्रदी वगैरह देखने के लिए मिलता है तो उसकी चिकित्सा अगर करेंगे तो तमक श्वास जल्दी ठीक हो जाएगा। सो ये क्यों कहा गया है कि कौन से स्थान में कौन सा विद्रदी है उसके अनुसार उसके अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। सो ये लक्षण अगर हम देख के पढ़ के और उसका अभ्यास करके अगर चिकित्सा में प्रयुक्त हो जाए तो उसका परिणाम जो है वो चिकित्सा में सफलता आना ये बातें अच्छी तरीके से हो जाएगी। आम पक्व विदग्धत्वम तेषाम शोफवत आदिशेत, ये विद्रदी जो है उसके भी तीन अवस्था रहती है, उसमें है आम अवस्था, पक्व अवस्था और विदग्ध अवस्था। यानी जैसे कि हम आमावस्था, पच्चमानावस्था और पक्वावस्था ऐसे कहते हैं, ये तीन अवस्थाएं इस विद्रदी की भी हो जाती है। तो नाभे ऊर्ध्व मुखत पक्वा प्रस्रवेत अंतरे अधरे गुदा गुदस्य अन्नभिजो विद्या दोषं क्लेदाश्च विद्रधौ। अभी ये किधर से स्राव होता है, सो नाभे ऊर्ध्वम मुखात पक्वा प्रस्रवेत अति प्रस्रवंती अधरे गुदात, नाभि के ऊपर नाभे ऊर्ध्वम, अगर नाभि के ऊपर ये विद्रदी है तो उसका पाक होके क्या हो जाता है, मुख से उसका स्राव हो जाता है, मुखात पक्वा प्रस्रवती। और अधरे गुदात, नाभि के अधर भाग में नाभि के निचले भाग में अगर ये विद्रदी है तो गुदात प्रस्रवंती यानी गुद से उसका स्राव हो जाता है। और ये कहा गया है कि गुदस्य अन्नभिजो विद्यात दोषं क्लेदाच्च विद्रधौ, गुदस्य अन्नभिजः विद्यात, अगर ये नाभि में ही है नाभिजः ऐसा अगर विद्रदी है तो गुद आस्य विद्या प्रस्रवंती, इसका मतलब ऐसा है कि नाभि के ऊपर है तो पाक होके मुख से स्राव होगा, नाभि के नीचे है तो पाक होके गुद से स्राव होगा। और अगर विद्रदी नाभि में ही है तो गुद और आस्य दोनों तरफ से ये जो स्राव है वो हो जाएगा। विद्या दोषम क्लेदाच विद्रधो यथा स्वम व्रणवत, विद्रदी जो है उसमें
जो क्लेद के जो लक्षण बताए गए हैं उसके अनुसार विद्रधि का जो क्लेद है उसका स्वरूप जानना चाहिए। दोषम क्लेदाच विद्रधौ यथास्वम व्रणवत, वर्ण में जो जो अलग अलग व्रणवत क्लेदस्य लक्षण जो बताया गया है उस वैसे ही ये विद्रधि के लक्षण जो है वो हमें जानने चाहिए। इसके आगे का एक श्लोक पढ़ के हम रुकते हैं। तत्र विवर्जः सन्निपातः पक्वहृन्नाभिबस्तिस्थः भिन्नः अन्तिर्बहिरेव वा पक्वश्च अंतःस्रवन् वक्त्रात् क्षीणस्य उपद्रवान्वितः। अभी विवर्जः यानी कौन से विद्रधि जो है उसके रुग्ण को छोड़ना चाहिए। चिकित्सा अचिकित्स्य है, जो रुग्ण अचिकित्स्य है उसके लक्षण बताते हैं। तत्र विवर्जः सन्निपातजः, सन्निपातिक जो है विद्रधि उसको छोड़ना चाहिए, वो रुग्ण जो है उसको विवर्जित करना चाहिए। पक्वः हृत् नाभि बस्तिस्थः, जो हृदय नाभि और बस्ती इसमें है और उस जिसका पाक हुआ है वो छोड़ना चाहिए। भिन्नः अंतर बहिरेव वा, जो विद्रधि पक्व होके भिन्न हुआ है और अभ्यंतरतः की और बहिरेव दोनों स्राव हो रहे हैं तो उसको छोड़ना चाहिए। पक्वः च अंतः स्रवन, पाक होके जो अभ्यंतरतः जिसका स्राव हो रहा है वो भी अच्छी बात नहीं है। वक्त्रात् क्षीणस्य उपद्रवान्वितः, उपद्रव बहुत ज्यादा होते हैं या फिर पाक होके जो आस्य यानी मुख से स्राव होता है और उपद्रव अन्वितः बहुत ज्यादा जिसमें उपद्रव है, ऐसे जो अंतर्विद्रधि है उनको छोड़ना चाहिए। उनका जो है वो चिकित्सा नहीं कर सकते हैं या फिर वो अचिकित्स्य है। एवमेव स्तनस्थिरा विवृता प्राप्य योषितां सूतानां गर्भिणीनां वा संभवेत् श्वयथुर्घ्नः स्तने सदुग्धे अदुग्धे वा बाह्य विद्रधि लक्षणः नाड़ीनाम सूक्ष्मवत्रत्वात् कन्यानां न तो जायते। अभी ये जो है वो स्तन विद्रधि का लक्षण है। ये श्लोक से नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। सो हमारे 18 श्लोक कंप्लीट हुए हैं। 19 श्लोक जो है स्तन विद्रधि का वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे फ्राइडे को। ओके। किं बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तीर्थ माझे जिवरले पायी कपण आता विश्वात्मके देवे येणे वाक्यज्ञे तोषावे तोषोनी मस द्यावे पसाय दाने जे फळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे यती मिरजावो विश्वस्वधर्म सुरे पाहो जो जे वांछील तो तेला हो प्राणिजात वर्षद सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिहि लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये दृष्टा दृष्ट विजय हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।